भाई और बहनों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि स्टैंडर्ड रूम के साइज क्या होने चाहिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो चार चीजें कहना चाहूंगा। अब सबसे पहली चीज ये है, अब ये जरूरी नहीं कि इस वीडियो में बताए हुए स्टैंडर्ड रूम के साइज आपके घर के लिए भी एप्लीकेबल हो, क्योंकि होता यह है दोस्तों कि आपके प्लॉट के साइज जो है वो अलग हो सकते हैं और आपके इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट जो है अपने हिसाब से प्लान को एडजस्ट करते हैं। पर डेफिनेटली इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि स्टैंडर्ड रूम के साइज क्या होने चाहिए। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, यहाँ पर ये जो कोई भी स्टैंडर्ड रूम के साइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1300 स्क्वायर फीट के जो घर होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं। और डेफिनेटली ये जो मेजरमेंट है दोस्तों, ये फ्लैट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। अब इस वीडियो से आपका फायदा ये होगा दोस्तों कि आपको जो है रूम के साइज की आइडिया आने में आपको मदद मिलेगी। और यहाँ पर मैं और एक टिप आपको देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको मेजरमेंट एक्चुअल में समझ में नहीं आते। तो ऐसे वक्त में आप क्या कर सकते हैं, किसी जहां पर घर का काम चल रहा है तो ऐसे वक्त में आप वहां पर जाकर उन रूम के साइज देख सकते हैं कि वो किस हिसाब से है। या फिर इसके लिए आप एक छोटी चीज भी कर सकते हैं, जहां पर भी आप हो वहां पर भी एक बार रूम के साइज चेक कर लीजिए और जान लीजिए कि वो रूम के साइज आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, जिससे कि आप अपने घर जब बनवाएंगे तो ऐसे वक्त में आप अपने इंजीनियर से कह सकते हो कि हमें रूम का साइज किस हिसाब से चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अब हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। तो आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। अब सबसे पहले हम जहां पर एंट्री करते हैं वो होता है पोर्च। इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि पोर्च का साइज क्या लेना चाहिए। अब आते हैं हम हमारे हॉल की तरफ। अब हॉल जो होता है दोस्तों, वो घर में सबसे बड़ा रूम होता है। यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, यानी कि मेहमान आते जाते हैं। इसके लिए जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो अच्छे से होने के लिए आपका हॉल का साइज बड़ा होना अच्छा होता है। तो चलिए, इसका क्या साइज होना चाहिए। तो हॉल का साइज दोस्तों आप 16 बाई 16 ले सकते हैं, या फिर 14 बाई 14 ले सकते हैं, या फिर 14 बाई 16 ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आप जो है डेफिनेटली साइज ले सकते हैं। एग्जैक्ट रेक्टेंगल शेप में लेंगे या फिर एग्जैक्ट स्क्वायर शेप में लेंगे, ये टोटली डिपेंड होगा आपके प्लान के ऊपर। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है दोस्तों। आप जो 16 बाई 16 का अगर हॉल है, ये अच्छा खासा बड़ा दिखता है। यहाँ पर आप सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी तरह से कर सकते हो और ये दिखने में भी अच्छा दिखता है। और जरूरी ये नहीं कि हर बार ही स्क्वायर शेप में हो, आप रेक्टेंगल शेप में भी ले सकते हो, यानी कि 14 बाई 16 का भी हॉल ले सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज आगे ना जाती है। अब यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपकी रूम का साइज कितना बड़ा या फिर छोटा है, ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप सामान उसमें किस प्रकार से रखते हो। यानी कि जो कोई भी अरेंजमेंट है आपकी फर्नीचर की होगी या फिर मटेरियल की होगी, तो वो किस तरह से रखते हैं ये भी डिपेंड करता है। यानी कि आपने अगर अपना हॉल बड़ा बना लिया और आपने सिटिंग अरेंजमेंट ही ठीक से नहीं की, तो कितना भी बड़ा हॉल हो आपका, उसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे हॉल की। अब आते हैं हम दोस्तों किचन की तरफ। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक चीज ये हो जाती है, जितना बड़ा आपका हॉल होता है उससे थोड़ा कम होता है आपका किचन, और उससे थोड़ा कम होता है आपका बेडरूम, और उससे कम हो जाता है आपका बाथरूम, और बाथरूम से भी छोटा होता है आपका टॉयलेट। तो इस हिसाब से आपको रूम के साइज लेने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा किचन होगा वो हॉल से छोटा होगा। अब हॉल का साइज, अब किचन का साइज हमने क्या लिया है दोस्तों, 12 बाई 16 या फिर 12 बाई 14, कुछ इस हिसाब से भी आप जा सकते हैं, या फिर 10 बाय 15, ये भी एक साइज ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको किचन का जब भी आप साइज लेते हो दोस्तों, तो आपको एक चीज ये कंसीडर करनी कि आपका 2-2.5 फीट जो है आपका किचन, वो किचन ओटा में चला जाता है। तो वहां पर आपका साइज जो कम हो जाता है। आप एक्चुअल में ऐसा नहीं पकड़ के मान के चल सकते कि आपका साइज है 12 बाई 14 का और 14 वाले साइड में आपका किचन ओटा आ रहा है, तो आप उतनी पूरी जगह नहीं यूज कर सकते। आपको जो है वहां पर ओटा आता है, इसके लिए वो जगह जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। अब किचन का साइज थोड़ा सा ज्यादा क्यों लेना है, मतलब बेडरूम से, इसका रीजन ये हो जाता है, अब बहुत से जगह पे होता है दोस्तों कि डाइनिंग एरिया होता है, यानी कि किचन में ही डाइनिंग एरिया होता है, तो वहां पर लोग खाना खाते हैं, या फिर वो बैठ के खाते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, वो बात अलग है। पर वहीं पर अगर वो लोग खाना खाते हैं, तो ऐसे वक्त में किचन का छोटा होगा, तो वहां पर सभी फैमिली मेंबर जब बैठेंगे खाना खाने के लिए, तो ये एकदम अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसके लिए जो किचन होगा दोस्तों, उसका साइज आपका बेडरूम से बड़ा होना चाहिए। अगला पॉइंट ये हो जाता है दोस्तों बेडरूम। तो बेडरूम, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका हॉल और किचन इन दोनों से छोटा होगा। बेडरूम हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 12 बाय 12 का। अब यहाँ पर 10 बाय 12 की तरफ आप जा सकते हैं, मिनिमम जो है आप 10 बाय 10 की तरफ भी जा सकते हैं। अब जो बेडरूम होता है वहां पर बेड आता है, तो बेड अगर किंग साइज का है और वहां पर रूम साइज 10 बाय 10 का है, तो एक्चुअली यूजेबल एरिया आपका कम हो जाता है। और तो और वहां पर आपकी अलमारी आती है, या फिर कबर्ड आते हैं, और तो और ड्रेसिंग टेबल, या फिर आप कोई सामान रख देते हैं। अब सामान के लिए आप लॉफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इन सभी चीजों की वजह से होता यह है कि आपको जो है यूजेबल स्पेस जो है वो कम हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर 12 बाय 12 अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली ये सफिशिएंट है,
पर इससे ज़्यादा भी आप जा सकते हैं, इससे कम भी जा सकते हैं, और रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं या फिर स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपके ऊपर। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला रूम जो है वो है बाथरूम। दोस्तों देखिए, बाथरूम का साइज डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बाथरूम की बात करेंगे, जिसमें कि हम मान के चल सकते हैं कि अटैच टॉयलेट भी आ रहा है हमारा, क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, बाथरूम के साइज वैसे भी रेक्टेंगल शेप में होते हैं और तो थोड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर कमोड बिठा देते, जिसकी कि डबल फायदा हो जाता है कि वो अटैच भी हो जाता है और इसका यूज आप बाथरूम की तरह भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आ जाती है। तो वहां पर आप क्या साइज ले सकते हैं, आप 7 बाय 3.5 का साइज ले सकते हैं, 8 बाय 3.5 का साइज ले सकते हैं, या फिर 7 बाय 4 का भी साइज ले सकते हैं। अब ये जो मेजरमेंट मैं आपको सभी बता रहा हूँ ये फीट में है, तो इस तरह के साइज ले सकते हैं। अब 3.5 से आपको कम नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि जब भी चेंजिंग या फिर किसी अदर चीजों की वजह से जो है ये एकदम डिसकंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप 3.5 फीट से कम आते हैं, 4 फीट लेते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, पर कम से कम 3.5 फीट लीजिए, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज रहेगा। और उसके बाद में 3.5 बाय 7 लीजिए या फिर 8 लीजिए, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगला पॉइंट हमारा है टॉयलेट के बारे में, अब जिसे हम WC कहते हैं। अब WC में दोस्तों आप 4 बाय 4 का ले सकते हैं, 3.5 बाय 4 का ले सकते हैं, या फिर 3.5 बाय 3 का भी ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी रूम को लगभग कवर कर दिया है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, जो कि स्टार्ट में लेना चाहिए था, वो था पोर्च। अब पोर्च के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि हमने कंसिडर किया है, अगर हमारे हॉल का साइज 16 बाय 16 का है, तो वहां पर हम जो है पोर्च का साइज 17 बाय 8 भी ले सकते हैं। अब पोर्च में दोस्तों क्या है, अगर आपका मकान 1300 स्क्वायर फीट के आसपास है और वहां पर आप बहुत छोटा ही अगर पोर्च ले रहे हो, यानी कि उसका साइज अगर बहुत ज्यादा ही कम है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। और बहुत ज्यादा अगर आप बड़ा लेते हो तो वो ज्यादा जगह जो है आपकी जाया जाएगी, उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से चल सकते हैं, 17 बाय 8 का ले सकते हैं, 17 बाय 7 का ले सकते हैं, या फिर 17 बाय 9 का भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड होगा, अभी हॉल को अटैच होके आ रहा है, इसकी वजह से इसका साइज 17 बाय 8 का हम कंसिडर करके चलेंगे। तो ये एक चीज आ जाती है दोस्तों। अब ये जो साइज मैंने बताया दोस्तों, अब यहाँ पर पोर्च में कुछ लोग अपनी गाड़ियां लगाते हैं, कुछ लोग 4 व्हीलर लगाते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली साइज चेंजेस हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जरूरी ये नहीं कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड साइज बताए गए हैं वो डेफिनेटली आपके मकान के लिए एप्लीकेबल हो, पर जब भी आप मकान बनवाते हैं तो ऐसे वक्त में आप अपने इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर सकते हो कि कौन से रूम के साइज जो है आपके हिसाब से सही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हर एक एरिया अनुसार वहां पर प्लान डिफरेंट बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा कि फ्लैट में जो है किचन छोटे होते हैं, और ग्रामीण इलाकों में या फिर जहां पर मकान बनते हैं तो ऐसे वक्त में किचन का साइज बढ़ा लिया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, और एरिया टू एरिया भी होता है जहां पर अलग अलग चीजें होती है। कुछ जगह पे छोटे पोर्च भी लेते हैं, तो ये डेफिनेटली डिपेंड होता है आपके ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि ये जो मेजरमेंट या फिर ये जो स्टैंडर्ड साइज हमने लिए है रूम के, ये 1000 से लेके 1300 स्क्वायर फीट का जो घर होगा उसके हिसाब से लिए गए हैं। आपके हिसाब से रूम के साइज क्या होने चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपका मकान 700-800 स्क्वायर फीट है तो डेफिनेटली ये मेजरमेंट्स वहां पर शायद उतने काम में नहीं आएंगे, पर डेफिनेटली आपको एक आइडिया तो जरूर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, रूम के साइज के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूम का स्टैंडर्ड साइज मतलब इसमें मेजरमेंट बताए गए हैं वही इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और जो आपके बजट में बैठते हो, उस हिसाब से आप अपने घर के रूम के साइज लीजिए। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। मैं ज़रूर आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपके घर के लिए आपको किस तरह के स्टैंडर्ड साइज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।